साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महान विभूतियों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल में श्री मंगल कामना करता हूँ। तो भगवान सम्यक संबुद्ध जी द्वारा जो धम्म बताया है वह धम्म दृष्टि उत्पन्न करने वाला धम्म है ना। स्वाखा तो भगवता धम्मो संदीप टीको अकालिको। तो जो दृष्टि उत्पन्न करने वाला धर्म है, जो स्वाख्या भली प्रकार से व्याख्या किया गया हुआ धर्म है, जो धर्म हमें दुख मुक्ति की राह पर ले जाने वाला धर्म है, जिस धर्म का लाभ हमें अकालिक मिलता है, ऐसे धर्म को भगवान जी ने तरह तरह से समझाने की कोशिश की है और अलग अलग प्रकार से उपमा अलंकार उदाहरण देते हुए भगवान बुद्ध जी ने धर्म को बताया है, धर्म को समझाया है। तो इसी प्रकार की एक उपमा को आज हम समझने वाले हैं कि भगवान जी ने जो 84,000 उपदेश दिए हैं उनको लिपिबद्ध किया गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक के रूप में, त्रिपिटक के रूप में। तो उसमें हम जो सुत्त पिटक है उसमें भी निकाय आते हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। उस अंगुत्तर निकाय में अलग अलग प्रकार के निपात है। तो उसमें तीक निपात में जो तीसरा वर्ग है पुद्गल वर्ग है, पुद्गल वर्ग है, उसमें 9वें क्रमांक का सूत्र है अंध सूत्र। तो उस अंध सूत्र के बारे में हम समझने वाले हैं। तो भगवान जी बोलते हैं कि भिक्षु संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से 3 प्रकार के ना, मतलब अलग अलग प्रकार से भगवान जी ने समझाया है। पुद्गल पद्धति में भी अलग अलग प्रकार के पुद्गलों के बारे में, माने कि व्यक्तियों के बारे में, व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में, व्यक्तियों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चर्या है, उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे भगवान जी बताते हैं कि 3 प्रकार के लोग हैं। कौन से 3 प्रकार के? तो भगवान जी समझाते हैं कि एक होते हैं अंधे, अंधे लोग होते हैं। दूसरे होते हैं, एक होते हैं एक आंख वाले लोग, और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं दोनों आंख वाले लोग। तो यहाँ पे आंखों की उपमा के रूप में भगवान जी किसी व्यक्ति के स्वभाव को डिफाइन कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्तियों का स्वभाव होता है, वह किस प्रकार से उनको लाभ दिलाता है और किस प्रकार से हानि उनकी होती है। इस प्रकार से भगवान जी यहाँ पे समझाना चाहते हैं। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है अंधा व्यक्ति। अंधे व्यक्ति के समान इस संसार में लोग होते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं एक आंख वाले लोग। एक आंख वाले में उनको आधा संसार दिखता है, थोड़ा ही दिखता है, पूरी तरह से संसार नहीं दिख पाता है। और फिर लास्ट में होते हैं दोनों आंख वाले लोग कि जिनको दोनों आंख होती है, वो परिपूर्ण रूप से देख सकते हैं।
दृष्टि प्राप्त व्यक्ति होते हैं। तो भगवान जी यहाँ समझाते हैं कि किस प्रकार से ये तीनों लोग होते हैं। तो जैसे पहला आदमी होता है भिक्षु, अंधा आदमी कैसे होता है। तो मानेंगे अंधा आदमी से भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि कौन सा आदमी इस संसार में सही मायने में अंधे की तरह जीवन जीता है। अंधे की तरह वह इस जीवन को व्यतीत करता है, जन्म होता है और अंधे की तरह ही वह मर जाता है। तो ऐसा व्यक्ति होता है। तो ऐसा अंधा आदमी कैसा होता है। भिक्षु, किसी किसी आदमी के पास ऐसी आंख नहीं होती कि अप्राप्त संपत्ति को प्राप्त कर सके। मतलब कि उसके पास संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, और उसके पास ऐसी दृष्टि ही नहीं होती कि कैसे संपत्ति को बढ़ाया जाए, है ना। अप्राप्त अप्राप्त संपत्ति को कैसे प्राप्त किया जाए और प्राप्त संपत्ति को कैसे बढ़ा सके, है ना। ना तो उसको पता होता है कि धन को, संपत्ति को कैसे पाना है, और ना ही उसको पता होता है कि धन संपत्ति को कैसे बढ़ाना है। उसकी ऐसी आंख भी नहीं होती जिससे वह कुशल अकुशल धर्मों की पहचान कर सके, है ना। सदोष निर्दोष धर्म की पहचान कर सके, हीन प्रणीत धर्मों की पहचान कर सके, तथा पाप पुण्य परस्पर विरोधी धर्म की पहचान कर सके। भिक्षु, ऐसा आदमी अंधा आदमी कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान जी दोनों चीजों के बारे में कह रहे हैं। तो जो अंधा आदमी मतलब कि वह तो गरीबी में जीवन जीता है, या फिर मटेरियलिस्टिक जो भौतिक जगत में भी, उसको व्यवहारिक जगत में भी अपनी भोग संपत्ति, धन संपत्ति को बढ़ाना नहीं आता है, उसको विकसित नहीं करना आता है। तो ऐसा आदमी अंधे के समान होता है। और ना ही उसको जो लोकोत्तर धर्म है या फिर आध्यात्मिक संपत्ति है, उसको भी बढ़ाने का उसके पास मार्ग नहीं होता है। ऐसा आदमी अंधा आदमी कहलाता है। मतलब कि दो प्रकार से भगवान जी, एक आंख दर्शाती है कि भौतिक जगत में कुछ बड़ा करना, भौतिक जगत में भौतिक संपत्ति को बढ़ाना, और दूसरी आंख दर्शाता है कि आंतरिक जगत की पहचान करते हुए आंतरिक आध्यात्मिक जगत में जो कुशल धर्म है उनको विकसित करना, है ना। जो सदोष धर्म है, निर्दोष धर्म है, उनको जानते हुए उनमें से सदोष धर्म को दूर करना, निर्दोष धर्म को ग्रहण करना। हीन प्रणीत धर्म है, उनकी पहचान करते हुए हीन धर्म को दूर करना, प्रणीत धर्म को बढ़ाना, पाप धर्म को दूर करना, पुण्य धर्म को बढ़ाना, उसको पता भी नहीं होता। ऐसा आदमी अंधे के समान जीवन जीता है, अंधे के समान ही मर जाता है। तो भगवान जी आगे कहते हैं, और भिक्षु, एक आंख वाला आदमी कैसा होता है। तो एक आंख वाला आदमी कैसे होता है। तो भगवान जी बताते हैं कि यहाँ भिक्षु, किसी किसी आदमी के पास ऐसी आंख होती है कि अप्राप्त संपत्ति को प्राप्त कर सके और प्राप्त संपत्ति को बढ़ा सके, है ना। कि एक आंख उसके पास होती है कि उसको तो उसको पता चलता है कि धन संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए। माने कि जीवन में जो पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, उसको कैसे बढ़ाना है, उसका कैसे विकास करना है, यह वो एक आंख से तो देख पाता है ना। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बहुत पैसा धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, ऐसे आदमी लोग जो होते हैं वो एक आंख वाले आदमी के समान होते हैं, है ना। और किंतु वो एक आंख वाले आदमी ऐसे होते हैं कि उनकी दूसरी आंख ऐसी होती है ना। ऐसी आंख उनके पास नहीं होती है कि जिससे वह कुशल अकुशल धर्मों की पहचान कर सके, सदोष निर्दोष धर्म की पहचान कर सके, हीन प्रणीत धर्मों की पहचान कर सके, तथा पाप पुण्य परस्पर विरोधी धर्म की पहचान कर सके। भिक्षु, ऐसा आदमी एक आंख वाला आदमी कहलाता है ना। तो दोनों आंखें हैं, तो एक आंख से वह बाहरी जगत में बहुत धन संपत्ति इकट्ठा करता है, लेकिन एक आंख उसकी नहीं होती है, तो वह कुशल अकुशल धर्म को नहीं पहचान सकता है। आंतरिक जगत में कैसे पाप को हटाया जाए, कुशल धर्मों को कैसे विकसित किया जाए, उसको नहीं पता होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वह भौतिक जगत में तो बहुत विकास कर लेते हैं, लेकिन उनके पास पुण्य नहीं होता है, उनके पास आध्यात्मिक संपत्ति नहीं होती है, उनके पास लोकोत्तर अवस्था
को जाने के लिए मार्ग नहीं होता है, इस प्रकार से वो एक आँख से तो दिखता है, एक आँख से तो ऐसा लगता है कि वो सुखी है, लेकिन एक आँख से वह सुखी नहीं होता है। जो धर्म की आँख बोल सकते हैं, जो धर्म की आँख उसके पास नहीं होती है कि पुण्य को कैसे बढ़ाया जाए, है ना? कैसे दान किया जाए, कैसे शीलों का अभ्यास किया जाए, कैसे भावना कर्म किया जाए, उसको नहीं पता होता है तथा इसका लाभ क्या होता है, वह भी नहीं समझता है। नहीं समझने के कारण वह दुर्गति में चला जाता है। जो अंधा आदमी होता है, वह तो दुर्गति में चला ही जाता है, क्योंकि ना तो उसके पास धन संपत्ति होती है, ना तो ना तो उसको धन संपत्ति दान करनी चाहिए, ना तो शील पालन करना चाहिए, ना ही उसको यह पता होता है कि ध्यान या फिर जो लोकोत्तर धर्म है उसका अभ्यास किया जाए। तो ऐसा आदमी बिल्कुल ही अधार्मिक जीवन जीता है या फिर धर्म का कृत्य वो कभी नहीं कर पाता है। इस अर्थ में उसकी भी दुर्गति होती है, तो जो अंधा आदमी होता है। उसके बाद जो एक आंख वाला आदमी होता है, उसको भी दृष्टि नहीं होती है ना? तो एक दृष्टि तो होती है कि भौतिक जगत में विकास कर लेता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन उसका अंधा रह जाता है। फिर भगवान जी तीसरे आंख वाले व्यक्ति को, तीसरे प्रकार के व्यक्ति को समझाते हैं कि जो दोनों आंख वाला आदमी होता है। और भिक्षु, दो आंख वाला आदमी कैसा होता है? यह भिक्षु, किसी किसी आदमी के पास ऐसी आंख होती है कि अप्राप्त संपत्ति को प्राप्त कर सके और प्राप्त संपत्ति को बढ़ा सके, है ना? मतलब जो दोनों आंख वाला आदमी कैसा होता है कि एक तो भौतिक जगत में जो उसके उसके पास संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसको वो बढ़ाता है। उसको पता होता है कि धन संपत्ति का संचय कैसे करे और जो प्राप्त संपत्ति है उसको कैसे बढ़ाया जाए भौतिक जगत में। तो उसको यह पता होता है और उसकी ऐसी आँख भी होती है, माने कि उसके पास दूसरी आँख भी होती है कि जिससे वह कुशल धर्म, अकुशल धर्मों की पहचान कर सके, सदोष तथा निर्दोष धर्मों की पहचान कर सके, हीन प्रणीत धर्मों की पहचान कर सके तथा पाप पुण्य परस्पर विरोधी धर्म की पहचान कर सके। भिक्षु, ऐसा आदमी दो आँख वाला आदमी होता है। तो जो दो आंख वाला आदमी होता है, यही सही मायने में पुद्गल होता है, सत्पुरुष होता है कि वह समझता है कि संसार में तो व्यवहारिक जगत में उसको जो धन है, संपत्ति है, वह तो कमाना पड़ेगा ही, उसके लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ वह यह भी समझता है कि मुझे आध्यात्मिक संपत्ति को भी बढ़ाना है, मुझे पाप कर्म को नहीं करना है, मुझे कुशल धर्मों को बढ़ाना है, मुझे पुण्य को बढ़ाना है, मुझे सदोष जीवन नहीं जीना है। प्राणी हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, इस प्रकार से दोषी रहते हुए मुझे जीवन नहीं जीना है, मुझे निर्दोष जीवन जीना है, मुझे पुण्य या फिर कुशल धर्मों के साथ जीवन जीना है, क्योंकि वह समझता है कि अगर मैं कुशल धर्म करूंगा तो मेरा कल्याण होगा, इस जगत में भी मेरा कल्याण होगा और बाहरी जगत में भी जो परलोक में भी उसका कल्याण होगा, इस प्रकार से वो समझता है ना? तो यह सम्यक दृष्टि उसके पास होती है ना? संसार में दोनों आंख वाला आदमी जो होता है उसके पास सम्यक दृष्टि होती है, मानी कि वो समझता है कि मुझे किस प्रकार से सम्यक जीवन जीना है। एक तो भौतिक जगत में भी वह विकास कर पाता है और आध्यात्मिक जगत में भी विकास करने के लिए वह प्रयत्न करता है। लेकिन जो अंधा आदमी होता है वो नहीं समझता है, और जो एक आंख वाला आदमी होता है वह भी नहीं समझता है कि आध्यात्मिक जीवन को कैसे बढ़ाया जाए। वह जीवन की सच्चाई को नहीं समझता है, अज्ञानता से जीवन जीता है ना? उसके पास वो ज्ञान चक्षु नहीं होता है, धर्म चक्षु उसके पास नहीं होता है। तो धर्म चक्षु नहीं होने के कारण वह संसार को केवल भौतिक जगत को, भौतिक संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए उसका मन ललचाता है। भौतिक जगत को बढ़ाने के लिए, भौतिक जगत का विस्तार करने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है, पुरुषार्थ करता है। तो इसके चक्कर में वह लालच जगाता है, घृणा करता है, द्वेष करता है, उसका अहंकार बढ़ाता है और वो जीवन की सच्चाई से अनभिज्ञ रहता है कि किस प्रकार से ये घृणा, लोभ, लालच उसको दुर्गति को ले जाने वाले धर्म है, वह नहीं समझ पाता और इसके चलते उसका अकल्याण होता है ना? इसके चलते वह कभी भी
विकास नहीं कर पाता। जो चक्षु विहीन अंधा आदमी होता है, उसके पास न तो वैसे भोग पदार्थ होते हैं और न ही वह कोई पुण्य करता है, वह दोनों तरह से अभागा होता है, भगवान जी कहते हैं। एक दूसरा आदमी होता है जो एक आंख वाला कहलाता है, वह धर्माधर्म मिश्रित कर्मों से संपत्ति प्राप्त करता है। चोरी से संपत्ति, ठगी से और झूठ बोलकर संपत्ति को इकट्ठा करता है। वह कामभोगी मनुष्य काम भोगों के पदार्थों का संग्रह करने में कुशल होता है, किंतु वह एक आंख वाला आदमी यहाँ से नरक में जाकर विनाश को प्राप्त कर लेता है। माने कि वो भौतिक जगत में इस प्रकार से लिप्त होता है कि ना तो उसको यह पता होता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं किसी को ठग रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं करप्शन कर रहा हूँ। इस प्रकार से उसकी सती नहीं होती, उसको आँख ही नहीं होती, चक्षु ही नहीं होते। तो वह संग्रह करता है और उसको लगता है कि मेरा जीवन जो है बड़ा प्यारा जा रहा है। मेरे जीवन में कोई कठिनाई ही नहीं है ना? सब है, गाड़ी है, बंगला है, पद है, प्रतिष्ठा है। इस प्रकार से वह काम भोगपूर्ण जीवन जीता है। लेकिन वह एक आंख वाला आदमी यहाँ से नरक में जाकर विनाश को प्राप्त कर लेता है, वह दुर्गति को चला जाता है। वो समय रूप से जीवन नहीं जीता है और जो आध्यात्मिक संपत्ति उसके पास नहीं होने के कारण वह नरक में चला जाता है। और जो दो आंख वाला आदमी होता है, वही यहाँ पे श्रेष्ठ कहा गया है। वह अप्रमाद तथा धर्म से भोग्य पदार्थों को प्राप्त करता है ना? वो जो भौतिक संपत्ति को, भोग पदार्थों को अप्रमादी रहते हुए, मतलब पुरुषार्थ करते हुए, वो चोरी नहीं करता, शॉर्टकट नहीं यूज करता धन संपत्ति को कमाने के लिए, वह एकदम अप्रमादी पुरुषार्थ जीवन करते हुए भोग पदार्थों को प्राप्त करता है। फिर वह व्यग्रता रहित श्रेष्ठ संकल्प वाला नर उनमें दान करता है ना? मतलब कि संकोच रहित वो श्रेष्ठ संकल्प करता है कि मुझे जो मैंने प्राप्त संपत्ति की है उसमें से वो दान कर्म करता है और इस कर्म से वह श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेता है। है ना? वो चोरी नहीं करता, मतलब किसी को ठगता नहीं है, किसी का द्वेष नहीं करता। वह आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से वो समझता है कि यह संसार में मुझे छोड़ के जाना है एक ना एक दिन, तो मुझे इस संसार से निर्दोष पूर्ण जीवन जीना चाहिए। ऐसा समझते हुए वह दानादि कुशल कर्म करता है। इस कर्म से वह श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है, जहाँ जाने से अनुताप नहीं होता। यानी कि वो सुगति को जाता है, देवता गति है, ब्रह्म गति है, तो उसमें वह उत्पन्न होता है और वहां उसको अनुताप नहीं होता, माने कि किसी प्रकार का कष्ट वहां पे नहीं होता है। इसलिए अंधे तथा एक चक्षु वाले से दूर रहे। भगवान जी कहते हैं कि अंधंच एक चक्षुंच आर का परिवज्जये, उनका सेवन नहीं करे, क्योंकि वो बाल बुद्धि को लोग होते हैं। भगवान जी कहते हैं ना, सेवना च बालानम पंडितानम च सेवना। जो अंधे की तरह जीवन जीते हैं, वो जो एक चक्षु वाले लोग हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ अगर हम रहेंगे तो वह आपके ही विनाश का कारण बनेंगे, या फिर आपको भी, आप उनकी तरह बनेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका भी अकल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो अंधा आदमी है वो तो दारिद्र्य में जीवन जीता है, सही मायने में पुरुषार्थ नहीं करता है। और दूसरा जो होता है, एक आंख वाला आदमी जो होता है, उसको कुशल धर्म की पहचान नहीं होती है, तो आपके साथ भी वह बुरा व्यवहार कर सकता है। उसको सदोषता तथा निर्दोषता पता नहीं होती है, तो इसीलिए ऐसा आदमी से दूर रहना चाहिए। जो दो आंख वाला श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसी की संगति करे। द्विचक्षुं च सेवेथ सेट्ठ पुरुष पुग्गला। इस प्रकार से भगवान जी कहते हैं कि दोनों आंख वाला व्यक्ति ही पुरुष श्रेष्ठ है ना? श्रेष्ठ पुरुष है, माने कि जो धर्म का आचरण करता है, ऐसे ही व्यक्ति के साथ हमें रहना चाहिए, है ना? जो भोग संपत्ति को कमाता है लेकिन कंजूसता उसके पास होती है, वो ईर्ष्या करता है, वो ठगता है लोगों को, तो ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अभी उसको दृष्टि नहीं प्राप्त है, वो नहीं समझता है कि सुगति भी होती है, दुर्गति भी होती है, कुशल कर्म का भी फल होता है, अकुशल कर्म का भी फल होता है ना? इस प्रकार से वह नहीं समझने के कारण उससे बचना चाहिए, या फिर उसको धर्म बताने की कोशिश करनी चाहिए। और जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, दोनों आंख वाला, वो तो जानता है कि मुझे भौतिक संपत्ति भी इकट्ठा करनी है, साथ ही साथ आध्यात्मिक संपत्ति भी इकट्ठा करनी है।
इस प्रकार से हमें जो अंध दृष्टि है उसको त्याग करते हुए जो धर्म की दृष्टि है उसका सेवन करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। अगर हम भी समझना चाहिए कि हम अंधे की तरह जीवन जी रहे हैं तो हमें उसको छोड़ना चाहिए, अप्रमादी रहते हुए पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। या फिर हम एक आंख वाले प्राणी की तरह है, एक आंख वाले मनुष्य की तरह है, तो हमें दूसरी आंख को भी खोलना चाहिए कि जो धर्म दृष्टि है, धर्म के साथ जीवन जीना है, नानादि कुशल कर्म करना है, इस पर अगर हम सोचेंगे तो हमारी जो आध्यात्मिक संपत्ति है वह भी इकट्ठा होनी चालू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये अंध सूत्र यहाँ पे संपन्न होता है। आप भी दोनों आंख वाले सत्व बनते हुए अपना कल्याण करें तथा औरों का भी कल्याण करने के लिए आगे आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।